हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा डी के सक्सेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने मैथ का एक चैप्टर अनुपात एवं समानुपात लिया है, जिसकी पहले मैं कई वीडियो बना चुका हूं। आज एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है और बिल्कुल अलग, उनको कैसे किया जाएगा हमें आज देखेंगे। देखिए, लिखा है क्वेश्चन, एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का अनुपात 2:3:5 है, तो उनके सभी अंतःकोणों की माप बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान बराबर 180 डिग्री। देखिए, होता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 डिग्री होता है। फिर अनुपात क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है 2:3:5। ये अनुपात दे रखा है। जब भी कभी ऐसा दे रखा हो कि अनुपात दे रखा हो तो अनुपाती योग जरूर निकालेंगे। अनुपाती योग का मतलब जो अनुपात दे रखे होते हैं इनका योग। तो क्या करेंगे? 2 + 3 + 5 कितना हो गया? 2 में 3 जोड़ा 5 और 5 10। तो अनुपाती योग क्या है? 10। अब कह रहा है उनके सभी अंतःकोणों की माप ज्ञात कीजिए, यानी कि त्रिभुज के 3 कोण होंगे ना, तो तीनों कोणों का मान निकालना। तो लिखेंगे यहाँ पहला कोण, ये फार्मूला रहता है, पहला कोण बराबर पहला अनुपात बटे अनुपाती योग और गुणा संख्या। ये सूत्र होता है। यहाँ पहला निकालना तो पहला लिखा है, दूसरा निकालना होगा तो दूसरा होगा, तीसरा निकालना तो तीसरा होगा। केवल यहाँ चेंज होगा, पहला दूसरा तीसरा, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, पहला अनुपात होगा तो पहला आएगा। कैसे? देखिए, पहला कोण बराबर पहला अनुपात कितना है? 2 है, ये लिखा है। देखिए 2 है तो 2 लिख लिया, बटे अनुपाती योग कितना है? 10 है तो 10 लिख दिया, और गुणा संख्या कितनी है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 डिग्री। ठीक है ना। अब देखिए, हमने 0 से 0 काट दिया, अब इनकी गुणा कर दी। 18 दूनी 36। ठीक है, तो कितना आया? 36 डिग्री। ठीक है, ये आया हमारा पहला कोण। ये पहले कोण का मान आ गया, यही आंसर है। ठीक है, अब इसी प्रकार से दूसरा कोण निकालेंगे। ठीक है, तो क्या निकालेंगे? दूसरा कोण बराबर, हमने यहाँ बताया था दूसरा होगा तो यहाँ दूसरा होगा, तो क्या लिखेंगे? दूसरा अनुपात बटे क्या लिखेंगे? अनुपाती योग, यानी कि अनुपाती योग और गुणा संख्या। ठीक है, दूसरा अनुपात कितना है? दूसरा अनुपात है 3, तो 3 लिख दिया। अनुपाती योग कितना है? 10, तो 10 लिख दिया, और गुणा संख्या 180। ठीक है, 0 से 0 काट दिया, कितना? 18×3 = 54। कैसे आया? 3 से 18 की गुणा की, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 1 3 और 2 5, तो ये दूसरा कोण निकल आया। दूसरा कोण, ठीक है ना, ये दूसरा कोण निकल आया। इसी प्रकार से हम तीसरा निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे? तीसरा कोण बराबर तीसरा अनुपात बटे अनुपाती योग और गुणा संख्या। तो तीसरा अनुपात क्या दे रखा है? तीसरा अनुपात दे रखा है 5, तो 5 लिख दिया। अनुपाती योग क्या है? 10, और गुणा संख्या क्या है? 180 डिग्री। 0 से 0, 18 की 5 से गुणा करेंगे, 18 पंजे 90। देखिए 5 8 40 का 0 हासिल 4, 5 1 5 और 4 9,
90 डिग्री। तो तीसरा कोण कितना आया, तीसरा कोण बराबर 90 डिग्री। इस प्रकार से त्रिभुज के तीनों कोणों का मान निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है 400 रुपए को A अनुपात B अनुपात C के बीच में इस प्रकार बांटा गया कि उनका अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 हो तो A अनुपात B अनुपात C के मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है, कोई राशि है उसको इस अनुपात 3 अनुपातों में बांटना है, A B C, और इस प्रकार से बांटना है कि A के पास जो है 2 रहे अनुपात और B के पास 3 अनुपात रहे और C के पास 5 अनुपात रहे। तो इन A B C के मान कितने होंगे। देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे, सेम है उसी की तरह। वहां लिखा था त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 डिग्री, और यहाँ कितना दे रखा है 400, यानी कि संख्या कितनी दे रखी है हमें, संख्या दे रखी है 400 रुपए। ठीक है, संख्या दे रखी 400 रुपए, और फिर अनुपात क्या दे रखे हैं, अनुपात दे रखे हैं A अनुपात B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 5। ठीक है ना, फिर निकालेंगे अनुपाती योग, अनुपाती योग, अनुपाती योग बराबर कैसे होगा, 2 + 3 + 5, जोड़ देंगे 2 3 5 और 5 10, ये आ गया। जैसे ये क्वेश्चन किया था पहला कोण, ऐसे यहाँ लिखेंगे पहला अनुपात, यहाँ लिखेंगे पहला अनुपात, पहला अनुपात या पहला भाग। ठीक है, A B C के दे रखे हैं तो पहला भाग लिख लीजिए, पहला भाग बराबर क्या लिखेंगे, पहला अनुपात, पहला अनुपात बटे अनुपाती, अनुपाती योग और गुणा संख्या। यही प्रकार का सूत्र तो था। देखिए कैसे लिखेंगे, पहला भाग निकालना बराबर, ठीक है, पहला अनुपात कितना दे रखा है 2, तो 2 लिख दिया, बटे अनुपाती योग कितना है 10, गुणा संख्या कितनी दे रखी है 400, 0 से 0, इनकी गुणा कर दी। देखो 2 की 0 से गुणा की तो 0 और 2 चौक 8, और वैसे भी 40 दूनी 80 होता है, 80 रुपए। ठीक है, ये पहला आ गया, ये फर्स्ट पार्ट आ गया पहला। ठीक है, अब ऐसे दूसरा निकालेंगे, दूसरा भाग बराबर दूसरा अनुपात बटे अनुपाती योग और गुणा संख्या। ठीक है ना, तो वैल्यू रखेंगे। दूसरा अनुपात कितना था हमारा 3, तो 3 लिख दिया। अनुपाती योग कितना है 10, संख्या कितनी है 400, 0 से 0 काट दिया, गुणा कर ली। 3 का 0 से गुणा किया तो 0 और 3 चौक 12, 120 रुपए। ठीक है, 120 रुपया, ये दूसरा भाग आ गया आपका। इसी प्रकार से जब तीसरा भाग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए तीसरा भाग बराबर तीसरा अनुपात, यहाँ अनुपात है और बटे क्या लिखा है अनुपाती योग, और फिर क्या आएगा गुणा संख्या आएगी। सेम इसी की तरह फार्मूला होगा, तो क्या लिखेंगे, तीसरा अनुपात क्या है, तीसरा अनुपात है 5 लिख दिया, बटे अनुपाती योग कितना था 10, और संख्या कितनी थी 400, 0 से 0 काट दिया। अब 5 की गुणा की 0 से तो 0, और 5 चौक 20, कितना आ गया, तो यानी कि कितना आया 200 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 2 क्वेश्चन किए। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।